एक छोटे से गांव चंदनपुर में रमेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीमा और 6 साल का बेटा गोलू था। गरीबी इतनी थी कि कई बार तीनों को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, लेकिन फिर भी रमेश अपने परिवार को हंसता खेलता रखने की पूरी कोशिश करता। रमेश गांव की सबसे पुरानी समोसे की दुकान पर काम करता था। दुकान का मालिक भैरव सेठ बहुत ही क्रूर और लालची इंसान था। वो जरा सी बात पर गालियां देता और मजदूरों को इंसान नहीं मशीन समझता था। एक दिन रमेश देर से उठा और घड़ी में देखा तो 10 बजे थे। वो जल्दी तैयार हुआ और कहा, सुनती हो, मेरा टिफिन जल्दी से तैयार करो। सीमा बोली, आज टिफिन नहीं बना पाई, गोलू की तबीयत खराब थी। रमेश थकी आवाज में बोला, कोई बात नहीं, आज दुकान पर ही कुछ खा लूंगा। जैसे ही वो दुकान पर पहुंचा, भैरव सेठ पहले से आग बबूला खड़ा था। अबे नालायक, रोज का यही ड्रामा है। तेरे जैसे लोगों की वजह से मेरी दुकान बदनाम हो रही है। रमेश हाथ जोड़कर बोला, मालिक, आज आखिरी बार माफ कर दो। लेकिन भैरव सेठ ने उसकी एक न सुनी। दोपहर में सब खाने बैठे। रमेश बहुत ही भूखा था। उसका दोस्त मोहन, जो उसी दुकान पर काम करता था, उसके पास आया और बोला, ले, मालिक ने तेरे लिए खास समोसे रखवाए हैं। रमेश चौंका। मेरे लिए? सेठ जी? मोहन मुस्कुराया और कहा, हाँ, आज उनका मूड अच्छा है। भूखे रमेश ने बिना सोचे समोसा खा लिया। अचानक उसका सिर घूमने लगा, पसीना बहने लगा और मुंह से झाग निकलने लगी और अगले ही पल रमेश जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही मिनटों में रमेश की मौत हो गई। लोगों ने कहा, पता नहीं क्या खा लिया था। भैरव सेठ बोला, मेरी दुकान से कोई जहर नहीं गया, वो अपने से कुछ किया होगा जिसके कारण वो मर गया। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। सीमा का रो रो कर बुरा हाल था। गोलू हर रात अपने पापा को पुकारता रहा। रमेश की मौत के कुछ दिन बाद दुकान पर अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी नया आदमी समोसे बनाता, उसके समोसे बेहद कड़वे हो जाते। ग्राहक थूकने लगते। दुकान बदनाम होने लगी। एक रात नया कारीगर अकेला दुकान में था। अचानक किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, जिसने मुझे मारा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। वो आदमी डर के मारे दुकान छोड़कर भाग गया। एक रात भैरव सेठ दुकान में बैठा रो रहा था। वो सभी जान चुका था। तभी सामने धुआं उठा और रमेश का भूत दिखाई दिया। खून से सना चेहरा, खोखली आंखें। भैरव कांपने लगा और कहा, मैंने तुझे नहीं मारा, कृपा करके मुझे छोड़ दो। भूत बोला, तू नहीं, लेकिन मेरे दोस्त मोहन ने तेरे लालच में मुझे जहर दिया। भैरव सेठ अंदर से टूट गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। और अगले दिन भैरव सेठ ने रमेश की पत्नी सीमा को दुकान पर काम दे दिया और गोलू की पढ़ाई का खर्च उठाने लगा। रमेश का भूत हर रात अपनी बीवी और बेटे को देखता, लेकिन मोहन जहाँ भी काम करने जाता, वहाँ के समोसे सड़ जाते, तेल काला पड़ जाता। आखिर एक दिन मोहन गांव छोड़कर भाग गया। उसके बाद कभी किसी ने उसे नहीं देखा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और धोखा सिर्फ मौत ही नहीं, आत्मा की शांति भी छीन लेती है।